बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त की जो लेटेस्ट खबर है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से है। ये वही बहरी काफिला है जो रवाना हुआ गजा की जानिब, और ये स्पेन से निकले थे आज से कुछ रोज पहले। और स्पेन से निकलकर इनकी जो मंजिल है वो थी गजा। ये इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब, और 58 के करीब ये बहरी जहाज है। ये बड़े साइज की कश्तियां हैं और कुछ जहाज हैं। ये 58 के करीब इनकी तादाद है टोटल। और अब तक की इतलात के मुताबिक इनको घेरे में ले लिया है इसराइली फोर्सेज ने। लेकिन इनको बहरा रूम में जहां पे घेरे में लिया गया है वो बैन अल-अक़वामी पानी है, यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई इसराइल की हदूद में दाखिल हो गए। ये गजा जा रहे हैं और गजा इसराइल का हिस्सा नहीं है। देखें, कानूनी तौर पर तो इनको जाने की इजाजत होनी चाहिए। अगर ये गजा जा रहे हैं और वहां जाके इमदादी सरगर्मियां या काम करना चाहते हैं तो गजा की गवर्नमेंट जाने और ये जाने। लेकिन इसराइल इनका मुहासरा कर रहा है, और 7 कश्तियों को इसराइली मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक कब्जे में ले लिया है, जबकि 11 जो बहरी जहाज हैं उनके साथ राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। अब इन जहाज़ों में बड़ी तादाद में इंसानी हकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया के कई ममालिक के साथ है। तो इसराइल को इस बात की परवाही नहीं है कि ये कौन कौन से मुल्कों से लोग हैं, कहाँ कहाँ से ये आए हुए हैं, और अगर इन्हें नुकसान हो गया तो किस किस्म का रिएक्शन आएगा। लेकिन वो जो दिल करता है वो करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का दस्ते शफकत इसराइल के हाथ के ऊपर है। जैसे आसिम मुनीर साहब के हाथ के ऊपर है ना, सर के ऊपर हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो दिल करता है ये कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का इन्होंने नक्कू ठप दिया, जो पाकिस्तान की हालत कर दी इन्होंने मईशत के मैदान में, अमन व अमान के मैदान में, इंसानी हकूक के मैदान में, अदलिया के मैदान में, मीडिया के मैदान में, हर तरफ इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर पे है तब तक इनको पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी तो आगे देखो पूछने वाला हो ना। फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था, यानी जब फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा था, लबनान में गारंटी दी थी कि सीज फायर है लबनान में, तो ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाए। तो ईरान बातचीत कर रहा था, लबनान के अंदर सीज फायर था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब मैंने तो, यानी वहां भी शर्मिंदा करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही खबर दे दी इंटरव्यू देते हुए। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कहा था कि उन्हें यह काम ज्यादा महारत के साथ करना होगा, इमारतों को नहीं गिराना, यह हौलनाक है और इससे इसराइल का तासुर खराब होता है। बस यही थी जंगबंदी की हकीकत। यानी जिस जंगबंदी की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी, उस जंगबंदी की हकीकत यह है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान कर दी। ट्रंप ने बमबारी में अपनी नाकामी का एतराफ भी किया। ट्रंप ने कहा जी बमबारी से हमें वो फायदा नहीं हुआ जो ईरान के अंदर हमने बमबारी की है, बल्कि नाकाबंदी ट्रंप ने कहा जी हमारी बहुत मुअस्सर साबित हो रही है। और इस वक्त ईरानियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ज़िबा किए हुए सूरों की तरह दम तोड़ रहे हैं। एटमी मामलात पर मुआहदे तक नाकाबंदी कतई तौर पर खत्म नहीं की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अच्छा, अब ये जो नाकाबंदी है ना, ये दो तरफ है। एक तरफ तो ईरान ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है आपने हुर्मुज़ के ऊपर, और बाहर से अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 3 दिन के अंदर ईरान अंदर से फटना शुरू हो जाएगा। ईरान की जो पाइपलाइंस हैं पेट्रोल की वो फटेंगी, क्योंकि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए जो तनसीबात हैं, तो ईरानी तनसीबात काम कर रही हैं, उनके जो तेल के कुएं हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो काम करेंगे तो उनकी जो पाइपलाइंस हैं वो फटेंगी, वहां प्रेशर बहुत बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था। इस दावे के ऊपर पहले एक तो स्टेटमेंट है यहाँ पे काली बाफ का। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 3 दिन के बाद जवाब दिया। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया भी था कि उसने कहा था 3 दिन है ईरान के पास, और 3 दिन के बाद ये हो जाएगा। तो यहां पे काली बाफ ने कहा कि ट्रंप की 3 दिन वाली, जो 3 दिन गुजर चुके हैं और एक भी तेल के कुएं में धमाका नहीं हुआ, हम इस मोहलत को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और आपको यहां से इन कुओं के बराह रास्त मनाजर भी दिखा सकते हैं। ये वो अहमकाना मशवरे हैं जो अमरीकी इंतजामिया को उनके वजीर खजाना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने नाकाबंदी के ख्याल को भी फरोग दिया और तेल की कीमत को $120 से ऊपर पहुंचा दिया। अब अगली मंजिल $140 फी बैरल है। मसला सिर्फ गलत नजरियात का नहीं, असल मसला सोचने के अंदाज में है, ये बाकर कालीबाफ ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप को उसके चैलेंज का 3 दिन के बाद जवाब दिया कि तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद यहां पे हमारे कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, तो एक भी कुएं में धमाका नहीं हुआ, तो हम तो तेल निकाल रहे हैं। ईरान जो यौमिया तेल निकाल रहा है ना इस वक्त, उसकी मिकदार मैं आपको बता देता हूं। ये 35 लाख बैरल रोजाना तेल ईरान निकाल रहा है। अब 35 लाख बैरल तेल ईरान अगर रोजाना निकाल रहा है तो ये कब तक निकाल सकता है? क्योंकि देखे ना, ये तेल जो निकालेगा उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा।
अब ये मुमकिन नहीं है जब आप तेल निकाल रहे हो और आप उसका आगे से आपके पास खाली करने का जरिया ना हो, तो फिर तो ये धमाके होने हैं। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाजा था कि 3 दिन है ईरान के पास। लेकिन यहां पे जो टैंकर ट्रेडर्स कंपनी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जितने ऑयल टैंकर्स इस वक्त मौजूद हैं ईरान के आसपास और ईरान से एसोसिएटेड, ईरान 4 से 6 हफ्तों तक टैंकर्स की तरसील का काम जारी रख सकता है। यानी 4 से 6 हफ्ते तक ईरान बड़े आराम से अपना तेल निकालता रहे तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप को ये 3 दिन बताए गए थे, कालीबाफ ने 1 महीने का दावा कर दिया है। और अगर ईरान 5 लाख बैरल कम कर दे, यानी इसको 35 लाख बैरल से ले जाए योमिया 30 लाख बैरल पे, तो वो 3 महीने तक भी इस मामले को घसीट के ले जा सकता है। ये दावा किया गया है बैनुल अक़वामी मीडिया में। अब ये खबर गलत साबित हुई डोनाल्ड ट्रंप की और उनको गलत मालूमात दी गई कि ईरान के अंदर कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, वहां पे तेल की पाइपलाइनें फट जाएंगी। एक और खबर भी है, ये 4 से 6 हफ्ते तक ईरान उस सूरत में निकालेगा कि कोई भी खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर दाखिल ना हो। अगर मजीद खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर आ जाते हैं तो ईरान इस टाइम को और भी बढ़ा सकता है। तो ईरान के पास कैपेसिटी है। अच्छा, एक और चीज भी है ईरान के पास, जमीन पर तेल जखीरा करने की इजाफी सलाहियत भी ईरान के पास मौजूद है, जिसके बारे में पक्का नहीं पता वो कितनी है, लेकिन ईरान वहां पे भी तेल जखीरा करके लंबा चला सकता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था वो गलत साबित हुआ। इसमें ईरान के लिए आबने हुर्मुज़ पे कंट्रोल रखना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समंदर का फासला सामने नजर आता है, वो ओमान है, ये ईरान है, तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए। आबने हुर्मुज़ बिल्कुल पतली सी एक जगह है, वहां छोटे रॉकेट और छोटे हथियारों के साथ भी वो किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे जमीन पे बैठ के, वो मुश्किल नहीं है। जबकि अमेरिका के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि अमेरिका खुले पानियों के अंदर है, गल्फ ऑफ ओमान में और उससे आगे अरेबियन सी में। अब जिस तरह के पानियों के अंदर अमेरिका इस वक्त अपने बहरी जहाजों को लेकर मौजूद है, वहां से अगर जहाज गुजरते हैं तो वो बहुत बड़ा रकबा, बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है और समंदर के अंदर ये थका देने वाला काम है। यानी एयरफोर्स और जमीनी अफवाज के लिए कभी उतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी बहरिया के लिए होती हैं। इनका बहुत टफ काम होता है, बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम होता है। ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है और इसमें कामयाबी के इम्कान उतने नहीं होते जितने जमीन के ऊपर या फिजा से अटैक के ऊपर होते हैं। तो इसलिए यहां अब अमेरिका के लिए एक चैलेंज है कि वो कितने लंबे अरसे तक ये काम करता रहेगा कि नाकाबंदी जारी रखे। देखिए, इसके अखराजात भी उसको पड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा पंगा ये है कि अभी जर्मनी के जो वजीर खजाना है उन्होंने कह दिया कि हमारी जो माशी तरक्की है वो आधी हो गई है और हमारी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं और उनको इसका डैमेज हो रहा है, और वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ छिड़ जाने वाली जंग की वजह से हो रहा है और आबने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। यही बात जो है वो दीगर जो जनूबी ममालिक हैं यूरोप के, उन्होंने भी अमेरिका से मदद की अपील की है और वो भी ये बता रहे हैं कि हमारी मईशत कसाद बाजारी की तरफ जा रही है, हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमारी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो बाकी सारे मामलात हैं, जो इंडस्ट्री चलाने के मामलात हैं, वो सब बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। ये बार बार बातें सामने आ रही है। बरतानिया के हवाले से एक द इंडिपेंडेंट के अंदर खबर छपी है। ये रिपोर्ट बताती है कि असल झटका 2 हफ्तों के बाद बरतानिया को लगेगा और ये झटका इस सूरत में लगेगा कि बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहुत ताखीर का शिकार हो गई है और जो बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स हैं बरतानिया के अंदर, उनकी शेल्फें आपको खाली नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो बरतानिया में भी एक तरह का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें बरतानिया इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है। उन चीजों की किल्लत आइंदा 2 हफ्तों में पैदा हो सकती है, ये प्रॉब्लम भी। और ये द इंडिपेंडेंट की बाकायदा इसके बारे में एक रिपोर्ट है। अब नाजरीन, कालीबाफ का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था और उससे यह अंदाजा होता है कि ईरान को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यह नाकाबंदी ईरान को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही। इस स्टेटमेंट को जब मैंने गौर से पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर भी है और वो भी ये चाहता है कि ये नाकाबंदी किसी तरह खत्म हो जाए। वो ये कह रहे थे हमारे खिलाफ सारा कुछ करके आजमाया गया, जो एक्टिविटीज की गई, धमाके किए गए, क्यादत को कत्ल किया गया, फौज को उतारा गया, जहाज यहां पे आ गए, सारा कुछ करके देख लिया। अब ये एक इन्होंने नाकाबंदी की हुई है, तो इस पे जो फाइनली उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। ट्रंप खुलेआम हमारे मुआशरे को 2 ग्रोह में तकसीम कर रहा है, बुनियाद परस्त और एतदाल पसंद। दुश्मन की इस नई साजिश का वाहिद जवाब इत्तेहाद को बरकरार रखना है। शुरू से लेकर आज तक ये इत्तेहाद ही है जो दुश्मन के तमाम मंसूबों की नाकामी का सबब बना है। फिर वो ये भी बताता है कि ये जो हालात अब पैदा किए इससे प्रेशर तो आएगा। देखें, ईरान के ऊपर भी दबाव है, ऐसा नहीं है कि ईरान दबाव में नहीं है। अमेरिका एक बहुत अमीर मुल्क है, वो बड़े लंबे अरसे तक नाकाबंदी रखे तो वो बर्दाश्त कर सकता है। ईरान उतना अमीर मुल्क नहीं है और वो इस नाकाबंदी का जो प्रेशर अगर बढ़ता गया और एक वक्त आएगा कि ईरान के पास
रास्ते बंद हो जाएंगे और वो पैदावार बंद कर देगा तेल की। उसके लिए फिर बहुत मुश्किलात होंगी ईरान के लिए भी। तो ये बात ईरानी भी समझते हैं। लेकिन अमेरिका को नाकाबंदी करने का मौका कैसे मिला? पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई और जंगबंदी के बाद बजाय इसके कि तवज्जो दी जाती एक डील की तरफ, एक मुआहदा किया जाता, अमेरिका अपने हथियारों को यहां लेकर आ गया और हर तरफ उसने हथियार फैला दिए। अब इस पे ईरान शिकवा भी करता है कि अमेरिका ने जंगबंदी के दौरान बड़ी तेजी से हथियारों को खित्ते में मूव किया और फायदा उठाया इस बात का कि हम अटैक नहीं कर सकते थे, वरना पहले तो अमेरिकी जो बहरी जहाज है वो बहुत दूर दूर चले गए थे। लेकिन जिस दिन लड़ाई शुरू होगी ना, जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, मिसाइल लॉन्च होंगे, ड्रोन लॉन्च होंगे, ये बहरी जहाज सारे दूर चले जाएंगे दोबारा से। बड़े कीमती बहरी जहाज हैं, अमेरिका नहीं चाहेगा कि इनको तबाह होता हुआ देखे। नादरीन, एक बड़ी मुसीबत पड़ गई पीट हेग्सेथ को, जो अमरीकी वजीर दिफा है। वो हत्थे चढ़ गए कांग्रेस के। कांग्रेस के अंदर उनकी ब्रीफिंग थी, वहां पे वो चले गए। वहां जो ईरानी एटमी हथियारों के हवाले से उनका स्टेटमेंट है, उसमें वो फंस गए बहुत बुरी तरह और कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं उन्होंने उनको धोखे रख दिया। उनसे पूछा गया, जनाब आपने पिछले साल जंग लड़ी थी और आपने जो पिछले साल ऑपरेशन किया था जून में, उसके बाद आपने ऐलान किया था हमने मुकम्मल तौर पर ईरान की सलाहियत खत्म कर दी है एटमी हथियार बनाने की, तो अब आपने क्यों किया? पहले उसने कहा जी कि हमने इस साल हमला इसलिए किया कि वो एटमी हमला करने लगा था, ईरान एटमी तजर्बा करने लगा था। तो फिर सवाल पूछा गया जी पिछले साल जो आपने इतनी लड़ाई करके 12 दिन की, उसके बाद ये दावा किया था कि हमने उनकी सलाहियत खत्म कर दी है, तो वो तब आप झूठ बोल रहे थे कौम के साथ। तो पीट हेग्सेथ बहुत बुरी तरह फंस गया। वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था इस हमले का, वो बता ही नहीं पा रहा था कि हमला उन्होंने क्यों किया। देखिए, अमेरिका के ऊपर दुनिया का कर्जा चढ़ गया है। कैसे चढ़ गया मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के बहुत सारे इत्तेहादी हैं जो अमेरिका से नाराज हो रहे हैं। वो परेशान हो रहे हैं कि बैठे बैठाए तुमने एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसकी वजह से हमारी मईशत पे असर पड़ रहा है। तुम तो अपना तेल बेच रहे हो, हालांकि अमेरिका के अंदर भी रिकॉर्ड कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल की। बड़े अरसे के बाद 4-5 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया अमेरिका का, और वहां पे पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अमेरिका में। ये प्रॉब्लम अमेरिका में आ रहा है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो तो तेल पैदा नहीं करते, उनको तो ज्यादा नुकसान हो रहा है, और वो अमेरिका के ऊपर उनका कर्जा चढ़ता जा रहा है। वो सारे अब शिकायतें कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे बर्तानिया के साथ जो हो रहा है, जो फ्रांस के साथ हो रहा है, जो जर्मनी के साथ हो रहा है, जो इटली के साथ हो रहा है, जो स्पेन के साथ हो रहा है, इन तमाम ममालिक की मईशत इफेक्ट हो रही है। और किसकी वजह से? जो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग छेड़ दी है। अब इस जंग को खत्म कैसे करना है, ये बोझ है उनके ऊपर, और जंग को इस तरीके से खत्म करना है कि सारी चीजें दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएं। मसला था डोनाल्ड ट्रंप का, और अमेरिकन जी कहते हैं कि मसला उनका था एप्स्टीन फाइल का, मसला उनका था अमेरिका के अंदर के हालात का। वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये फॉर्मूला शायद बहुत पहले से था, क्योंकि जब बराक ओबामा सदर था अमेरिका का, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की थी कि अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए बराक ओबामा ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि ये कोई डील करने के काबिल नहीं है, कोई बातचीत करने के काबिल नहीं है। ये उस वक्त ट्रंप ने कहा था, और वही काम जब ट्रंप की अपनी मकबूलियत बहुत ज्यादा गिर रही थी, उस वक्त ट्रंप ने ईरान के साथ कर दिया। और अब अमेरिका के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये सारे अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन वो सारे के सारे परेशान हैं कि अमेरिका के इस एडवेंचर की वजह से, जिसमें नेतन्याहू ने डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप को उठा के, उनका नुकसान होना शुरू हो गया। हालांकि ना वो लेने में, ना वो देने में, ना उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया, ना वो इस लड़ाई का हिस्सा बने, और ना वो इस लड़ाई का जवाब मानते हैं, लेकिन नुकसान उनकी मईशत को हो रहा है, लगातार हो रहा है। नादरीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जाते जाते बताता हूं। एक लेगो आपने सुना होगा, बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेगोस क्या होते हैं। ये कार्टून होते हैं, लेगो कार्टून होते हैं, इनकी दुकानें भी बनी हुई, इनके टॉयज भी मिलते हैं। तो ये जो लेगोस का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा सिस्टम है, इसको ईरान की जेनजी ने बड़ा कमाल तरीके से इस्तेमाल किया। जेनजी बोलते हैं नौजवानों को, बिल्कुल जो छोटी उम्र के हैं, हमारे बाद वाली नस्लें। तो जेनजीज ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और लेगोस के जरिए से ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाई और दुनिया भर के सोशल मीडिया पे डालकर फैला दी, जिनको मिलियंस के अंदर लोगों ने देखा और अमेरिकन बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, जब जंग होती है तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, और जब प्रोपेगेंडा वॉर होती है तो आपको नए से नए टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जिस तरीके से ईरान ने या उनके जेनजीज ने लेगोस के ऊपर वीडियो बना बना के, और उसमें मैसेजेस है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है, कभी मिसाइल आ रहे हैं, कभी मिसाइल जा रहे हैं, कभी समंदर दिखा रहे हैं, कभी यहां से खाबनाई को, कभी किसी और को। तो उन्होंने लेगोस का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसा इस्तेमाल ईरान ने किया है, इसको बनाने वालों ने भी नहीं किया होगा। जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी, वो लोग अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सके, जबकि ईरान ने शानदार इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और प्रोपेगेंडा के मैदान में उन्होंने अमेरिका को वाकई में मात दी है। और ये बात अब अमेरिकन मानते हैं और अमेरिकन मीडिया इसकी तारीफ कर रहा है। अल जजीरा ने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट भी शाया की है।